Chapter 13, Time 2 from same chapter from workbook now. Exercise 13.1. How many times do you clap your hands in 1 minute? आप अपने हैंड्स को कितने टाइम्स क्लैप कर सकते हैं ये आपने खुद लिखना है. पहले एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाना है, फिर उसके बाद उसको मेजर करके यानी बैठ के क्लैपिंग करनी है 1 मिनट और जितने टाइम्स आपने क्लैप किया है वो यहाँ पे लिख लेना है. हाउ मेनी टाइम्स यू स्टैम्प ऑन योर फीट इन 1 मिनट? पाँव को कितनी दफ़ा ज़मीन पर स्टैम्प कर सकते हैं 1 मिनट में, वो आपने पहले एस्टिमेट करना है और उसके बाद एग्जैक्ट जितने टाइम्स भी कर सकते हैं आप खुद, वो आपने यहाँ पे लिखना है. राइट 3 थिंग दैट वुड टेक मोर देन अ मिनट टू डू. 1 मिनट से ज़्यादा जो चीज़ें आपकी लाइफ में जिन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है. आपने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिखनी है. इफ़ यू स्लीप 8 आवर्स अ नाइट, अगर आप हर रात 8 घंटे सोते हैं. हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप इन अ वीक? तो एक हफ्ते में कितने आवर्स सोएंगे? तो आपको पता है कि एक वीक में होते हैं 7 डेज और एक दिन में अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, सो यू स्लीप 56 आवर्स. राइट 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स अबाउट थिंग्स दैट टेक यू आवर्स टू डू. इसी तरह से आवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने 2 मजीद और क्वेश्चंस लिखने हैं और उनके आंसर्स भी. तो मैंने 2 लिखे हैं, आप इसके अलावा कोई भी 2 क्वेश्चंस लिख सकते हैं. इफ़ यू स्टडी 3 आवर्स अ डे, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप इन 2 वीक्स? माशाल्लाह, स्टडी और स्लीप को मैंने स्टडी, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी इन 2 वीक्स. ठीक है, अगर आप 2 घंटे रोज़ पढ़ते हो तो 2 वीक्स में कितने घंटे आप पढ़ोगे? आपने आवर्स वाला क्वेश्चन लिखना है ना. तो 13 और 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 14 डेज. सॉरी 13 क्यों कहा है मैंने? 3 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ते हो तो 14 डेज में यानी 2 वीक्स में आप कितना पढ़ते हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे. आंसर इज 42 आवर्स. इफ़ यू प्ले 1 आवर अ डे, हाउ मेनी आवर्स डू यू प्ले इन अ मंथ? एक महीने में आप कितने घंटे खेलते हो? अगर आप 1 घंटा रोज़ खेलते हो तो मंथ में 30 डेज होते हैं ऑन एवरेज, सो 1 into 30 इज 30 आवर्स. Use the calendar to find the answer. Ryan planned a holiday to last 2 weeks. He left on 15th May. When did he arrive home? 15 मई को उसने लेफ्ट किया और घर कब पहुंचेगा? मई है जी. ये 2 वीक्स की हॉलीडेज है तो 15, 22 और 29. तो घर कब पहुंचेगा? 29 को. ठीक है, 15 वाला दिन इंक्लूड होगा लेकिन 29 वाला शामिल नहीं होगा क्योंकि 2 वीक्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 15 को काउंट करके 2 वीक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 14 डेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. ठीक है, तो ही विल अराइव होम ऑन 29th of May. स्कूल्स विल क्लोज फॉर अ हॉलीडे ऑन 14th अप्रैल. 14 अप्रैल को स्कूल क्लोज हो रहे हैं हॉलीडे के लिए. लर्नर्स विल गो बैक टू स्कूल 20 days later. व्हाट डेट डू दे गो बैक टू स्कूल? 20 days later. तो 7 डेज और यहाँ 14 डेज, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 20 डेज लेटर. अब 14 खुद भी इंक्लूडेड है तो 20 डेज यहाँ कंप्लीट होंगे. ठीक है, तो फिर बच्चे स्कूल वापस कब जाएंगे? ऑन 4th of May. 4 weeks after 3rd May is my birthday. 3rd May के 4 वीक्स बाद 1, 2, 3, 4. तो कब है बर्थडे? 31st May को. So the answer is 31st May. My dentist appointment was on 24th June. I was asked to go 2 weeks earlier. 24th से जून से 2 weeks पहले. तो कब ये इसकी अपॉइंटमेंट? 24 जून से 1 वीक पहले 17 है और दूसरा वीक पहले 10. ठीक है, सो 10th जून. ये बहुत ही आसान है, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे. हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि हमें इन सब के आगे लिखने हैं. एक बार हाथ को क्लैप करने में लेस देन 1 मिनट लगता है. वॉक अराउंड योर क्लासरूम के गिर चक्कर लगाने में आपको 1 मिनट लग जाता है और लेस देन 1 मिनट भी लग सकता है. जो आपके लिए एक्यूरेट है आपने वो लिखना है. अगर आपको 1 मिनट से कम लगता है यू कैन राइट हियर लेस देन 1 मिनट. स्टैम्प योर फुट. एक बार फुट को ज़मीन पे स्टैम्प करने से आपको कितना टाइम लगेगा? तो दैट इज़ ऑब्वियसली लेस देन 1 मिनट. हमने लिखना इन्हीं 4 गिवन ऑप्शंस में से. ठीक है, मैथ लेसन 1 आवर. ट्रैवल टू स्कूल 1 आवर, क्योंकि इसमें हम 1 मिनट तो नहीं लिख सकते, लेस देन 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट भी. मोर देन 1 मिनट हम लिख सकते हैं इसमें भी. ठीक है, क्योंकि हमेशा तो स्कूल जाने में घंटा नहीं लगता. तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस को यूज़ करके ये सब फिल कर लेना है. वट वुड टेक यू मोर देन एन आवर टू डू? क्या किस काम में आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है? तो कंप्लीटिंग योर होमवर्क और वॉट एवर टेक्स यू 1 आवर, मोर देन 1 आवर टू डू, यू कैन राइट हियर.